अच्छा स्टूडेंट, हमने फ्लक्स थ्रू द सरफेस जो है वो अब पहले हमने चार्ज निकाल लिया, Q इज इक्वल टू सिग्मा है। अब फ्लक्स निकालना है थ्रू द सरफेस। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द थ्री सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर। ठीक है, हमारे पास जो गॉसियन सिलेंडर क्लोज सिलेंडर की फॉर्म में हमने एज्यूम किया गॉसियन सरफेस, हमने उसके अब फ्लक्स सारी जितने भी उसकी हैं सरफेसेस उसमें से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फ्रॉम सिमेट्री वी कैन कैलकुलेट दैट ई पॉइंट्स एट राइट एंगल टू द एंड फेसेस एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। अब ये क्या है हमारे पास, ई जो है वो राइट एंगल टू द एंड फेसेस है एंड अवे फ्रॉम द प्लेन। मैंने आपको बताया कि ई की ये वैल्यू है। ठीक है, तो ई की ये सिलेंडर की फॉर्म में गॉसियन सरफेस है ना। ठीक है, और ई जो है फील्ड जो है वो आउटसाइड ये फील्ड ये निकल रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो ये फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो ये इसका एक, ये सिलेंडर का एक फ्लैट एंड है, ये इसका दूसरा फ्लैट एंड है, ये वाला जो है हमें जो नज़र आ रहा है, और ये जो है ये इसकी कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, सिलेंडर की। तो ई जो है वो हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आ रहा है, राइट एंगल है ना टू द एंड फेसिस, दोनों साइड पे राइट एंगल है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस। जो राइट एंड का ये राइट एंड है, ये हमारे पास लेफ़्ट एंड है, सॉरी ये राइट एंड है, ये हमारे पास लेफ़्ट एंड है इसका, जो वो सिलेंडर है उसका। ठीक है, और ये हमारे पास ये कर्व फेस है। तीनों सरफेसेस पे हमने फ्लक्स की बारी बारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जो है फ्लक्स थ्रू द राइट एंड फ्लैट फेस, ये जो राइट एंड फ्लैट फेस है पहले हम यहाँ फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए इसको φE1 कह दिया। अब फ्लक्स कितना होता है आपने पढ़ा है, ई डॉट ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ई की डायरेक्शन ये है, और एरिया आपको पता है कि हमेशा ये जो सरफेस है ना इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बनती है, वही बनती है जो कि ई की है। ठीक है, अगर ई ये इस डायरेक्शन में है तो एरिया भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई और ए के दरमियान में एंगल, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं ई और ए, तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री का एंगल बना। तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो φE1 किसके इक्वल हो गया, EA, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। ठीक हो गया, दैट इज़ 1 फ्लैट एंड, दैट इज़ राइट एंड। अब नेक्स्ट हम ये जो लेफ़्ट एंड है इसको देखते हैं। द फ्लक्स थ्रू लेफ़्ट एंड फ्लैट सरफेस, जो लेफ़्ट एंड है उस पर भी यही होगा कि ई की जो वैल्यू है, एरिया जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, जो ये हमारे पास सरफेस एरिया है। लेकिन मैंने आपको वेक्टर एरिया की बात बताई थी कि जब हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमेशा वेक्टर एरिया लेंगे, दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ई और ए जो है उसके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, दैट इज़ इक्वल्स टू अगेन 0 डिग्री। यहाँ पे ए और ई के दरमियान में 0 डिग्री एंगल बन रहा है, थीटा जो है अगेन 0 है, तो cos 0 1 होता है, और φE2 कितना हो गया हमारे पास, EA हो गया। ठीक है, ये अगेन वही वाली वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स बोथ हैंड पे, इधर लेफ़्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी, दोनों साइड पे हमारे पास। यहाँ पे भी ई और ए के दरमियान में 0 एंगल बन रहा है, और यहाँ भी ई और ए के दरमियान में 0 एंगल बन रहा है। तो दोनों साइड पे फ्लक्स की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है। अब हम देखते हैं फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। अब ये जो कर्व सरफेस है, ये वाली सरफेस को कर्व सरफेस कहा गया है। यहाँ पे क्योंकि अब देखें ई की डायरेक्शन तो ये है, तो इंटेंसिटी तो ये ऐसे यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू होगी एरिया की वो तो ये होगी ना, जो वेक्टर एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कर्व सरफेस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ई इज़ पैरेलल टू द कर्व सरफेस of the cylinder, no contribution to flux from curved wall of the cylinder। अब क्योंकि E जो है यहाँ पे हमने वेक्टर एरिया को देखना है ना, कि वेक्टर एरिया की क्या डायरेक्शन है। यहाँ पे E और A के दरमियान में एंगल 0 बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस तरह से करेंगे, इसको ये वाली कर्व सरफेस लेंगे, तो वेक्टर एरिया ने तो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना है ना, वेक्टर एरिया ने सरफेस के, तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये बनती है, जबकि ई की वैल्यू तो ये है।
और वेक्टर एरिया की ये वैल्यू है, दोनों में एंगल क्या बन गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे cos 90 जो होता है वो कितना होता है, वो ज़ीरो सॉरी यस cos 90 जो होता है वो ज़ीरो होता है और cos 0 जो है वो 1 होता है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये ई और ए के दरमियान में जब 90 का एंगल बनेगा तो cos 90 जो 0 हो जाएगा, फ्लक्स इसका मतलब है 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका थर्ड कैलकुलेशन करते